नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे पवन सीरीज के सेकंड सेमेस्टर पेपर 1 के। तो चलिए उससे आगे के प्रश्न करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 63 क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक कर लिया था। इसके आगे अगला शुरू करते हैं। रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, यह किसने कहा था? बालिकाओं की परोपकार, सत्यनिष्ठा, समानशीलता उदाहरण है, किसका है? तो यह मानव मूल्यों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। तो शिक्षा शब्द का आशय विद्या भी है, ज्ञान भी है, बोध तथा विनय भी है। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? निर्वाण की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। अगला देखते हैं। गीजूभाई बधेकर ने बालकों को संज्ञा दी थी। तो क्या कहा था इन्होंने? बाल देवो भवा। अगला देखते हैं। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। तो मॉन्टेसरी ने विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये कौन से सन में पारित हुआ? तो यह 2009 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। अगला देखते हैं। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तो कब हुआ? 1854 में। अगला देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ? तो यह 1986 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीजूभाई बघेला लिखा हुआ यहाँ द्वारा लिखित पुस्तक है। तो क्या लिखित पुस्तक है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला देखते हैं। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो ये फ्रोबेल ने। अगला देखते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह 45 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? हस्तकला विषय। अगला देखते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, अनुभव केंद्रित। अगला देखते हैं। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह
मैकाले ने दिया था। अगला देखते हैं, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह अनौपचारिक शिक्षा है। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? तो यह विचार फ्रोबेल का है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो क्या था? नालंदा। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगला देखते हैं, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो इसका उद्देश्य में है। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। अगला देखते हैं, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से। अगला देखते हैं, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, तो कब हुआ? 19 जुलाई 1854 को। अगला देखते हैं, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकाले ने दिया था। मैकाले ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो कब किया था? 1835 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो इसका उपनयन संस्कार था। अगला देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो ये कब प्रारंभ होती है? ये बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। अगला देखते हैं, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है किसका है? यह कथन अरस्तू जी का है। अगला देखते हैं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये सर्वांगीण विकास इसका प्रमुख उद्देश्य। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। अगला देखते हैं, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, तो क्या माध्यम था? फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वेदों से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं? फ्रोबेल। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? ये श्री अरविंद घोष। अगला देखते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है विवेकानंद का। अगला देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा नहीं है? तो सह शिक्षा नहीं है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 8 वर्ष के बालक को। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो यह कौन से सन में हुआ था? ये 1937 में हुआ था। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, इनमें से कौन सी है? सभी। करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? हस्तकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लुईस क्रिसबर्ग का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, तो जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो 16 अप्रैल 1976 को की गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 5 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं तो उपरोक्त सभी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, इनमें से कौन सा? प्रतिस्पर्धा, यह नहीं है। दिव्या स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीजू भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो यह है उपरोक्त सभी। स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो हिंदी भाषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले पार्ट में आपको करवाए जाएंगे। तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पूरी सीरीज़ की पीडीएफ आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा या तो आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेल और इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, ठीक है। वैसे ही बता देता हूँ, इंस्टाग्राम है vidya_PAO, ठीक है। और मेल है आपका vidyapao247@gmail.com, ठीक है दोस्तों। इन पे आप पूछ सकते हैं और ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आपकी सीरीज़ का जो प्राइस होने वाला है, एक सीरीज़ का मात्र 10 रुपये है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कोशिश यही रहती है कि आपको वीडियो जल्द से जल्द करवा दी जाए, कंटेंट आपका कंप्लीट कराया जाए। तो बस कोशिश ही कर सकते हैं यार, और क्या करें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।